प्यारे विद्यार्थियों, आपके 12th क्लास का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपने 11th क्लास में लिमिट्स का एक कंसेप्ट पढ़ा था और उसके साथ साथ आपने डेरिवेटिव्स का भी एक कंसेप्ट जिससे आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो चीजें आप पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा कि किसी भी फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट क्या होती है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। उसके अलावा आपने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या चीज होती है, रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपने डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी पढ़ा था और कुछ बेसिक फंक्शंस या कुछ सिंपल फंक्शंस जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स वगैरह, उनके आपने डेरिवेटिव्स 11th क्लास में पढ़े हैं। तो अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए दो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। एक तो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एक डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना या उसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया है या डेरिवेटिव निकालना सीखा है। आगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और दो नए टाइप के फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव्स निकालना भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी जो शब्द है, इसका अगर हम हिंदी में मीनिंग देखें तो कंटिन्यूटी का अर्थ है कि कोई चीज लगातार एक फ्लो में चलती रहे। तो यहां पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने फंक्शंस के टॉपिक में यह पढ़ा कि किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। अगर हम दो वेरिएबल्स वाला कोई फंक्शन लेते हैं, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया या मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ले लिया। कोई भी फंक्शन अब जब लेते हैं तो उसका एक ग्राफ बनता है और उस ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x की कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से लेके और उसके अकॉर्डिंग y की कुछ वैल्यूज निकलती हैं, उससे हमारे पास सॉल्यूशन के पेयर्स आ जाते हैं, एक्स वाई के पेयर्स आ जाते हैं और उनको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके उनको आपस में ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड से, और उससे हमें एक जो फिगर प्राप्त होती है वो उस फंक्शन का ग्राफ होता है, जिसके बारे में हम 11th क्लास के अंदर काफी अच्छे से सीखा है। तो अब इस कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को सीखने के लिए हम कुछ फंक्शंस लेंगे और उनके ग्राफ बनाकर देखेंगे कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आखिर है क्या। देखिए, मैं एक फंक्शन लेता हूं यहां पर एफ एक्स, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए, इस टाइप के फंक्शन आप 11th क्लास में डील कर चुके हैं, 12th क्लास में भी इस प्रकार के काफी फंक्शंस आपने पीछे देखे हैं। तो इस फंक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से कम है, मींस नेगेटिव है, या फिर x 0 है तो fx आपने 1 लेना है, और जैसे ही x की वैल्यू 0 से ऊपर जाएगी तो fx की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यूज, जैसे मैं -3, -2, -1, -0.001, फिर मैं 0 ले लेता हूं, फिर मैं 0.001 ले लेता हूं। इस प्रकार से मैं कुछ वैल्यूज लेके और फिर मैं fx की वैल्यूज निकालता हूं। एक टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशंस की। जैसे मैं x की वैल्यू -3, -2, -1 या नेगेटिव कोई भी वैल्यू लूंगा या 0 तक कोई भी वैल्यू लूंगा तो fx की वैल्यू यहां बहुत क्लियर सी बात है कि x जब 0 से छोटा या बराबर है तो fx की वैल्यू 1 ही आएगी। यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। लेकिन जैसे आप 0 से नेक्स्ट हल्का सा आप राइट साइड में जाएंगे, 0.001 पे चले जाएंगे या 0.000001 पे भी चले जाएंगे तो यहां fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि x 0 से बड़ा हो गया। उसके बाद सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो x की पॉजिटिव वैल्यूज है उनके लिए फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। अब आप इसके ग्राफ की बात कीजिए, तो जब आप इन वैल्यूज को यहां पर प्लॉट करेंगे तो देखिए -2 ले लें, चाहे -1 ले लें, चाहे इनके बीच की वैल्यू ले लें, 0 से पहले की कोई भी वैल्यू ले लें, तो आप fx देख रहे हैं यहां पे कि 1 आ रहा है, तो 1 ये हो गया। तो ये सभी पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, fx के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इन सबको ज्वाइन कर दीजिए,
एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन कहां तक जाएगी? देखिए 0 पर fx की वैल्यू 1 है, x 0 है तो fx की वैल्यू यहां पर 1 हो गई, यहां तक ये लाइन आ गई। लेकिन जैसे ही आप 0.001 लेंगे, इस 0 को थोड़ा सा भी राइट साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि fx की वैल्यू 2 हो जाती है यहां। तो यहां से आपने क्या करना है, इस प्रकार से लाइन आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे fx की वैल्यू 2 आएगी और हर वैल्यू 2 आती जाएगी। इस प्रकार से एक लाइन ये आ जाएगी। अब आप यहां देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो दो अलग अलग ब्रांचेस में बन रहा है। दो अलग अलग ब्रांचेस का मतलब हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए एक सिंगल स्ट्रोक में नहीं बना सकते। सिंगल स्ट्रोक का मतलब बिना पेन उठाए आप किसी फंक्शन के ग्राफ को बना सकते हैं, तो वो सिंगल स्ट्रोक का ग्राफ कहलाता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ सिंगल स्ट्रोक में नहीं बन पा रहा है, यहां बीच में ब्रेक आ रहा है। अगर आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां से हटा देते हैं, केवल आप ग्राफ को रखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहां देखिए बिल्कुल क्लियर यहां एक ब्रेक आपको नजर आ रहा है। तो इस ब्रेक को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूटी का एक्चुअली अर्थ भी लैंग्वेज की दृष्टि से यही होता है कि कोई चीज लगातार चलती रहे, बीच में कोई ब्रेक ना आए। लेकिन यहां ब्रेक आ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। तो बच्चों ये बात तो हो गई कि हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाने से पता लगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। लेकिन इसी चीज को अगर हम बिना ग्राफ बनाए, क्योंकि ग्राफ बनाने का जो काम है ये देखिए यहां तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि दो ही वैल्यूज हैं, ये दो ही रहेंगी। लेकिन अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए जिसकी डिग्री 3, 4, 5, 8, 10 डिग्री का कोई पोलिनोमियल आ जाए, तो आप उसके लिए पहले तो ये टेबल बनाएंगे जिसमें बहुत आपको टाइम लग जाएगा, और उसके बाद ग्राफ बनाने में आपको काफी समय लगने वाला है। तो आप ग्राफ वाले तरीके को साइड में छोड़ दीजिए, इस तरीके से हम हर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका होगा कंटिन्यूटी चेक करने का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने 11th क्लास में लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें आपने लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट के बारे में भी सीखा था। अब यहां आप देख रहे हैं इस ग्राफ में ब्रेक किस पॉइंट पे आ रहा है, जहां पर x की वैल्यू 0 है वहां पर इस फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ गया। 0 से पहले लगातार फंक्शन चल रहा है, 0 के बाद भी लगातार एक कंटिन्यूटी में फंक्शन चल रहा है। वो ब्रेक क्यों आया उसका कारण यहां से क्लियर हो रहा है कि देखिए 0 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। 0 से पहले फंक्शन की वैल्यू अलग है, 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू अलग है। तो ये जो 0 है इसको हम एक बार के लिए ब्रेक पॉइंट मान सकते हैं। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम भी देते हैं, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट का नाम भी देते हैं। जिस पॉइंट पे फंक्शन की नेचर या फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है या फंक्शन की परिभाषा या डेफिनेशन चेंज होती है, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट की श्रेणी में रखते हैं। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब इसका तरीका क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम करते थे लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, ये निकालेंगे, और एक हम निकालेंगे लिमिट ऑफ fx व्हेन x गोज टू 0 फ्रॉम राइट। ये दो चीजें निकालते हैं। देखिए इस केस में क्या होगा, लिमिट ऑफ x गोज टू 0 माइनस, और fx की वैल्यू हम क्या लेंगे, देखिए x की वैल्यू 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में है, थोड़ा सा लेफ्ट का मतलब 0 से कम है, 0 से कम x की वैल्यू है, तो हम fx को लेंगे 1। नीचे वाले को भूल जाइए क्योंकि ये तो x ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो यहां पर fx हो गया 1। अब आप x की जगह 0 पुट कीजिए, x इसमें है ही नहीं तो वैल्यू आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गई। इसी प्रकार से जो राइट हैंड लिमिट है उसकी हम बात करें तो उसमें क्या होगा, लिमिट ऑफ x इज 0 प्लस एंड fx विल बी 2, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 प्लस है, 0 से ज्यादा हो गई, और fx की वैल्यू वहां पर हम 2 ले लेंगे। इस स्थिति में राइट हैंड लिमिट आपकी 2 आ गई। अब आप यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लेफ्ट और राइट लिमिट को डिफरेंट दिखा रहे हैं, उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। मींस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit at x equal to c, जहां पर c कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे यहां पर c 0 लिया है, किसी फंक्शन में ये 1 हो सकता है, कहीं 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देन हम क्या कहते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस
या डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस का मतलब जो कंटिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट x इक्वल टू सी। अब मैंने क्या किया कि उसी फंक्शन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। डेफिनेशन जो है इस फंक्शन की मैंने इस प्रकार से दे दी कि fx की वैल्यू 1 होगी जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और fx की वैल्यू 2 होगी जब x इक्वल टू 0 होगा। ये मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया इस तरीके से। अब यहां देखते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। आप पहले ग्राफ बना के देखिए, ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अब जब आप ग्राफ बनाएंगे, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मींस नेगेटिव वैल्यू है x की या पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस स्थिति में fx की वैल्यू 1 आ रही है। मान लीजिए यहां 1 है, तो आप x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू लें तो fx की वैल्यू 1 आएगी, चाहे कितनी मर्जी वैल्यूज ले लीजिए। इसी प्रकार से x की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तो भी fx की वैल्यू 1 आएगी। तो इस प्रकार से ये लाइन चलती रहेगी, लेकिन ये 0 पे आके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि जब x 0 है तो fx की वैल्यू 1 नहीं है बल्कि 2 है। मींस जो फंक्शन का ग्राफ है वो इस y एक्सिस से थोड़ा सा लेफ्ट में आकर यहां पर रुक जाएगा। रुकने का मतलब जब आप x को 0 लेंगे तब तो fx की वैल्यू 1 नहीं है ना, तब तो fx 2 है। इसलिए हम इस लाइन से इसको टच नहीं कर सकते। यहां तक ये ग्राफ रहेगा और यहां के बाद भी यही इसी लाइन में एक ग्राफ रहेगा, लेकिन जब x की वैल्यू 0 होगी तो fx आपका 2 होगा। मींस यहां पर आपका ग्राफ कैसे बन रहा है? आपने यहां से ग्राफ को शुरू किया, आपने पेन नहीं उठाया, लेकिन यहां आते ही इस y एक्सिस के थोड़ा सा लेफ्ट में आते ही आपको यहां से पेन उठा के यहां ले जाना पड़ेगा, और फिर थोड़ा सा राइट में जाते ही आपको पेन उठा के वापस यहां लाके और फिर एक फ्लो में चलना पड़ेगा। तो यहां हमें क्लियर हो रहा है कि फंक्शन यहां पर कंटिन्यूस तो नहीं है। किस पॉइंट पर? 0 पर। अब इसी चीज को हम अलजेब्रिक तरीके से कैसे देखेंगे? ये तो ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया, अलजेब्रिक तरीके से हम इस चीज को कैसे चेक करेंगे? देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि आप इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। कहां? उस पॉइंट पर जहां पर आपको डाउट है या जो क्रिटिकल पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फंक्शन में ब्रेक आ सकता है, तो वो पॉइंट 0 है। 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x गोज टू 0 माइनस, और fx क्या लेंगे? 1। बात क्लियर सी है कि x की वैल्यू 0 से कम है मींस नॉट इक्वल टू 0 है, तो fx आप 1 लेंगे। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो लिमिट ऑफ x गोज टू 0 प्लस, और fx क्या लेंगे? यहां पर fx यहां पर फिर से 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि x गोज टू 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा है x की वैल्यू, और x की वैल्यू 0 से ज्यादा होने का मतलब नॉट इक्वल टू 0, fx की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। अब बताइए क्या होगा? पीछे हमने एक रूल एस्टेब्लिश किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। लेकिन यहां तो लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आ रही हैं, फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इन दो चीजों के अलावा एक तीसरी चीज को भी कंसीडर करते हैं, जो कि होती है एफ ए। एफ ए का अर्थ यहां पर क्या है? ए वो पॉइंट है जहां पर आप फंक्शन को चेक कर रहे हैं कंटिन्यूस होने के लिए या ना होने के लिए। तो यहां पर ए क्या हुआ? जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी 0, तो आप f0 निकालिए। जब x की वैल्यू 0 है तो fx क्या होगा? x 0 है तो fx की वैल्यू 2 आ रही है। ये तीनों चीजें आपने देखनी है। किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। अगर दोनों अनइक्वल है फिर तो आप सीधा लिख दीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन ये दोनों बराबर आ जाए तो आप तीसरी चीज को भी चेक करें कि एफ ए या यहां पर f0 कितना है। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आती तब तो फंक्शन कंटिन्यूस होता, लेकिन अब यहां क्या हो रहा है कि तीनों डिफरेंट आ रही हैं। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो गई, लेकिन जो तीसरी चीज है वो अनइक्वल आ गई। दैट मींस ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कहीं लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स गोज टू सी इज इक्वल टू एफ सी, देन वी से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। मींस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाएं तब वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। अदरवाइज वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा उस दिए हुए पॉइंट पर। इसको चेक करने के लिए आपको तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। लिमिट के लिए आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर देखनी पड़ेंगी कि है या नहीं, और
एफ सी मीन्स जो तीसरी ये वाली चीज हमने की है ये भी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये डेफिनेशन हो गई किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, कैसे चेक किया जाए। इस डेफिनेशन का आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको उस फंक्शन का ग्राफ या उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर बना के देखना नहीं पड़ेगा कि हम उसको एक सिंगल स्ट्रोक में बना पा रहे हैं या फिर आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। ये अलजेब्रिक तरीका आपको मैंने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने का बताया है।